नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मथुरा में हरि जन लियो गोकुल में हरे नारायण राम गोकुल। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, बाल कृष्ण लाल भगवान की, श्री मुरली मनोहर सरकार की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री हनुमत लाल जी महाराज की। 19वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कलयुग के मायने केवल और केवल नाम को जपने वाले का उद्धार होगा। आई कथा है कि आप 18 अध्याय तक श्रवण करी। 19वें अध्याय की कथा का मायने आप प्रवेश करा। कल आंवले तुलसी और मालती की कथा को श्रवण करके आत्म कल्याण की कथा को हम रसास्वादन किया। आगे आदरणीय राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी जी का जो विचित्र इतिहास के साथ पुण्य प्रद महात्म्य कहा, उसे मैंने भगवान श्रवण कर लिया। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे समझा कर बताइए, और इस शुभ व्रत को किसने किया ये भी कहिए। राजा पृथु जगो नारद जी ऊपर से पूछे कि महाराज, आप तुलसी और आंवले की महिमा तो मैंने बता दी, अब मैंने कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे समझा कर बताओ, और इस शुभ व्रत को किसने किया। तब नारद जी ने कहा, पहले से एक प्राचीन काल का मैं इतिहास आपको श्रवण करवा रहा हूं। राजा पृथु तुम इसको श्रवण करो कि पहले सैया पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। नारद जी राजा पृथु ने प्राचीन इतिहास बता रहे हैं, प्राचीन काल को, कि करवीरपुर को नाम को एक नगर हो, और भी नगर के मायने धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम को एक ब्राह्मण रहतो। वह विष्णु भगवान के व्रत में तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था, और 12 अक्षर मंत्र का नित्य जाप करता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में भगवान विष्णु के जागरण निमित्त एक पहर रात में शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर गया। एक समय एक रात शेष श्री जकी टाइम के महीने के वो कार्तिक के महीने के महीने भगवान विष्णु के मंदिर गयो, और वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को आते हुए देखा कि वो नित्य भगवान का मंदिर जातो जकी टाइम के महीने 4 घड़ी शेष रात रहती जकी टाइम। मंदिर जाते वक्त उसने रास्ते में क्या देखा, एक भयंकर राक्षसी को देखा, जो बड़े बड़े दांत वाली, जीभ पिलपिलाती हुई और भीतर घुसे हुए लाल काले नेत्रों वाली, शरीर पर एक वस्त्र नहीं, मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े होठ मुंह से गर शब्द करने वाली उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा। ब्राह्मण का हथियार के वो केवल भी तो पूजा की सामग्री ही और जल को पात्र हो। वो मंदिर का मायने जा रहे हो, रास्ते का मायने भी राक्षसी देख करके वो भय से कांपड़ लागियो, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपनी पूजा की सामग्री और जल का छींटा दे करके उसके सन्मुख जल का छींटा दिया और उस राक्षसी को मारा। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते हुए उसने उसको मारा, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अब कार्तिक को तो महीनो और वो धर्मज्ञ जो देवदत्त ब्राह्मण हो, नियम पूर्वक है वो भगवान की पूजा करतो, तभी कन तो आपको साजन बोई हो। और तुलसी दल के भी पात्र का मन सागे हो, वो जिये क्या भी राक्षसी के ऊपर वो छिंटो मार्यो, ये छिंटो मारने से राक्षसी को वध हुयो, और भी वध से भी राक्षसी को कल्याण हो गयो तुलसी दल से। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसने उनके कारण प्राप्त उन राक्षसी होने के स्मरण करने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली कि तुलसी दल जल सहित भी को छिंटो लगायो ना, भी से भी को कल्याण हुयो, और भी का जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गया। और पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उन राक्षसी योनि को स्मरण करके
ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली कि जय मां राक्षस योनि दूसरी योनि के मायने आई ना, पाता है कि अभी ब्राह्मण के सामने प्रणाम करके बोली कि कलहा नाम की राक्षसी ने कहा, हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था में प्राप्त हुई, अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। भी राक्षसी को नाम हो कला, और बा कह विजय तुलसी दल के जल को छींटो लागता ही बा अलग रूप धारण करके अरे ब्राह्मण के चरणा में गिरी और बोली कि स्वामी, अनेक जन्मा से मैं राक्षस योनि में भटक रही हूँ, पूर्व जन्मा के कारण आज आपके जल के छींटे से मैं इस योनि को कैसे प्राप्त हुई, अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। तब नारद जी ने कहा, उसको इस प्रकार प्रणाम करके और अर्थ वर्णन करते देखकर वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, हे देवी, तेरी ये अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूर्व जन्म में तुम कहाँ की रहने वाली थी, तेरा कैसा चरित्र था, ये सब तू मुझे बता। वो धर्मदत्त भी के आश्रय करने लाग्यो कि हे देवी, तू राक्षसी थी और एक जड़ के छिंटे मात्र से तू कैसे इस योनि में आ गई, तू पिछले जन्म में क्यों बनी राक्षसनी, तेरा क्या कर्म था वो मुझे बता। तो वह कला नाम की आपके पूर्व जन्म की कथा बता रही है कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो निष्ठुर स्वभाव वाली कला नाम वाली में उसकी भार्या थी। सौराष्ट्र गुजरात को एक गुजरात प्रांत के मायने पड़े, बट के एक भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण हो, और भी ब्राह्मण की कह मैं निष्ठुर स्वभाव वाली कला नाम वाली उसकी भार्या थी। भार्या के वह पत्नी ने कह मैं भी की पत्नी ही भिक्षुक नामक ब्राह्मण की। बाप को पूर्व जन्म बता रही है कि मैं मेरी वाणी से मेरे पति का कभी कल्याण नहीं चाहती थी, क्या मैं हमारी बोली हूँ हमारे पति देव को कभी कल्याण को चाहती, और न अच्छा भोजन मिठाई आदि देती, सदैव उसको ठगती थी। बाप को पूर्व वृतांत बता रही है। और झगड़ा मुझे बहुत प्रिय था, मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पतिदेव ने दूसरे विवाह की इच्छा की। क्या मैं रोजीना झगड़ों करते थे, हमारा पतिदेव है जो एक दिन मन में चिंता करी कि इससे अच्छा है कि मैं कोई दूसरा विवाह कर लूं, इसके साथ तो मैं नहीं रह सकता। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। अब्बा इस जगह सत्यवादी बन गई, वो भी के सामने बात ही करी कि थारे से तो अच्छा है कि मैं दूसरो विवाह कर लूँ। भी टाइम के मायना सत्यवती बन गई, क्या मन छोड़ते दूसरो विवाह कर लियो, क्या भी पहले तो मैं जहर खा करके मारो प्राण त्याग दिया 1 मिनट के मायने, कि मरते ही मुझे यम के दूत बांध कर बारंबार मारते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है और इसने अच्छा बुरा कर्म किया, उसका फल भोगेगी। कला ने कहा, चित्रगुप्त ने मुझे धिकारते हुए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई शुभ काम नहीं किया और अपने पति को अच्छा भोजन न देकर स्वयं अच्छा भोजन खाया करती थी, इसलिए अपने विष्ठा खाने वाली है और पति को देकर उसकी शत्रुता रखने वाली, इसी कारण शुक्री का इसका जन्म होगा। इस कारण ये विष्ठा भक्षण करती हुई शुक्री योनि में उत्पन्न होवे और अकेले पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इस कारण ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। कि आप ऐसे कि एक पकेड़े भोजन में बर्तन कर लेती, सुंदर बर्तन में, आपके पति ने जूठे बर्तन में भोजन देती, बिखी वजह ये अपने आप के बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। बिल्ली आपके बच्चा जन्म देवे और तुरंत मामू 5-7 हुए, मामू 4 ने तो स्वयं खा जावे अकेली, एक आदि नहीं छोड़े जबकि भी आपकी योनि भोगने का वास्ते फिर इस पाप से गणित प्रेत योनि में निवास करेगी। क्या आ कर्मा की वजह वह प्रेत योनि में निवास करी, अब अपने दूतों के द्वार इसे मरुस्थान देश में भेज दीजिए। चित्रगुप्त जो कहीं नहीं कि दूता के सागे मरुस्थान देश का मैंने भेज दो, क्योंकि इसने अपने जन्म में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। वह ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पाप योनि की तीनों योनियों का भोग करेगी। अब शुक्र की योनि, बिल्ली की योनि, एक है तीनों योनियां भोगने के लिए भी ने तीनों योनिया का वृतांत बता दिया चित्रगुप्त। कला ने कहा, वहां से वो 500 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में रही। क्या 500 वर्षों तक बाप का कर्मा की सजा भोगी प्रेत योनि में रही। प्रेत योनि यानी केवल आत्मा रहती है, शरीर उसका दिखाई नहीं देता है। कला ने कहा, वहीं से मैं 500 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर में कृष्णा और वेणी की नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। इस प्रकार इसके शरीर में रहती थी। वहां शिव और विष्णु के दूतों ने
बलात् हमको बाहर निकाल दिया। क्या मैं के शरीर में रहती, लेकिन बट भगवान का भक्त मिल गया और बटवा को झाड़ा फूंक करवाई है, बेमनी के शरीर से बाहर निकाल दी। फिर ये दिवजोतम मुझे भूख प्यासी को आप दिखाई दिए। क्या मैं भटक रही, मन भूख प्यासी और कोई दिखाई कौन दिया, केवल आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी दल का छिंटा पड़ गया, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। आ तुलसी की महिमा बताइए। क्या मैं भटक रही, भटकता भटकता आपके हाथ से वो पवित्र जल और तुलसी को छिंटो लागने से मेरा उद्धार हो गयो। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी दल का छिंटा पड़ गया, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। ये भी प्रश्रेष्ठ, अब कृपा करके बताइए कि आगे होने वाली 3 योनियों से और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। अब ब्राह्मण कलह की इस प्रकार की वाणी सुनकर उसके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हो गया। वो धर्मदत्त नाम को जो ब्राह्मण है, ये कलह कह पूर्व जन्म की कथा सुनकर के खुद दुखी हो गयो और उसकी गलानी देखकर उसका चित्त पिघल गया। कह भी कि पूर्व जन्म की जगह बातें सुनी ना, बातें सुनने से भी ब्राह्मण को भी चित्त है जको पिघल लाग गयो। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा। वो ब्राह्मण भी कह दुखी भाव से भी कला नबी को पूरा जीवन को वृतांत सुनियो। वो वृतांत सुनकर के वही हाथ जोड़ लिया कि देवी, ये तूने ऐसा क्या कर्म किया और इन कर्मों की वजह से तू ये सजा पाई। बात तो आप बोले श्री बालकृष्ण लाल भगवान की, श्री विष्णु नारायण भगवान की,